वज़ीर बराए महकमा मवासिलात व तामीरात की तवज्जो एक अहम मसले की जानिब मबज़ूल कराता हूँ। मसला ये है कि दरगाह शबोज़े N70 से बरास्ता मुर्ग़े किब्ज़ई मुसाखेल ता तोनसा शरीफ N55 पर तरक्याती काम अब तक क्यों मुकम्मल नहीं हुआ है और हालिया दिनों प्रोजेक्ट डायरेक्टर को क्यों कर तब्दील किया गया। निज़ नए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने आते ही गुज़श्ता 9 मई को होने वाले रिवाइज PC1 के तमाम टेंडर्स को किन वजूहात की बिना कैंसिल किए हैं, इस बाबत मुकम्मल तफसील फराम की जाए। जनाब स्पीकर साहब, अभी मुझसे पहले आगा साहब ने और मैंने खुद जो हादसा पेश आया था जिसमें 20 से ज़ायद मुसाफिर जान बहक हो गए थे, फिर खुद मिनिस्टर साहब ने भी इस बात की तस्दीक की कि हमारी जो रोडों की हालत है, और मैं आपको बताता चलूं कि गुज़श्ता 2 साल का अगर आप डेटा उठा कर देखें, इन रोड एक्सीडेंट में कोई 9,000 लोग सिर्फ हमारे प्रोविंस में ये जान बहक हुए। 1 करोड़ 23 लाख आबादी में 9,000 लोग और पंजाब की 10 करोड़ आबादी में 4,000 लोग वहां एक्सीडेंट से जान बहक हुए हैं। तो ये जिस रोड का मैंने आज यहां तवज्जो दिलाव नोटिस का मिनिस्टर साहब को दिया है, यकीनन इस रोड की वजह से हम बहुत जल्द, जिस तरह खुद मिनिस्टर ने कहा कि हम बहुत जल्द मोटरवे तक पहुंच पाएंगे। ये जनाब स्पीकर लोरलाई दरगाह शबोज़े से होते हुए ये डिस्ट्रिक्ट जोब को टच करता है कोई 50 किलोमीटर। उसके बाद ये मुसाखेल डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होकर बरास्ता तोनसा N70 को ये टच करेगा। जनाब स्पीकर, ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था 2017 में और उस वक्त फेडरल PSDP वफाकी हुकूमत ने उसके शेयर्स थे 60%, 60% वफाक ने देने थे और 40% ये हमारे सूबे ने देने थे। जनाब स्पीकर, इस पे अब ये 5-6 साल हो गए, इस पे काम रुका हुआ था और जब एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब आए, रफीक बलोच साहब, उन्होंने इस पे तवज्जो दी और जिन जिन कंट्रैक्टर्स ने एडवांस पेमेंट ली थी उनको शोकाज नोटिस जारी किए, कई को ब्लैक लिस्ट कर दिया गया और उन्होंने सख्ती की और यकीनन उसके बाद गुज़श्ता 1 साल में वहां पर इस प्रोजेक्ट डायरेक्टर साहब ने वहां पे काम शुरू किया। उन्होंने रिवाइज PC1 वो PC1 बनाया, उसका टेंडर होना था 9 मई को, लेकिन नाम किन वजूहात की बिना पर इस PD साहब को ट्रांसफर किया और अब जनाब स्पीकर एक बार फिर ये रोड मुश्किल में पड़ जाएगा। मेरे पास इलाके के लोरलाई, जोब, मुसाखेल के यहां एक अवामी कमेटी बनाई गई है, वो मेरे पास आए। यकीनन इसका आपके हल्के से ये गुजरता हुआ और ये फिर पंजाब जाएगा। अब जनाब स्पीकर, इस रोड को जिससे यकीनन इस इलाके का किस्मत बदल जाएगा और क्वेटा से तोनसा शरीफ फिर पंजाब ज्यादा से ज्यादा 7 या 6 घंटे का सफर हम क्वेटा से लोरलाई 3 घंटे में पहुंच पाएंगे और लोरलाई से फिर 3-3.5 घंटे हम तोनसा शरीफ वहां पहुंच पाएंगे। पंजाब हुकूमत ने अपना हिस्से का रोड बनाया है। अब हमारा जो रोड है 5 साल से ये पड़ा हुआ है और अब जब इस पे काम दोबारा शुरू हुआ, जब दोबारा वहां असरात आ गए, मुख्तलिफ फेज पर
काम शुरू हुआ, एनएलसी ने अपना काम किया, बाकी कुछ एक दो कॉन्ट्रैक्टर ने अपने काम किए, लेकिन 2-3 ऐसे कॉन्ट्रैक्टर थे कि उन्होंने काम नहीं किया था, एडवांस पेमेंट ली थी, और इन एडवांस पेमेंट वालों को पीडी साहब ने उसको, जाहिर सी बात है, उन्होंने शोकाज नोटिस जारी किए, उनको बाकायदा ब्लैकलिस्ट करने की वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन उनको रोका गया। लिहाजा जनाब स्पीकर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बहुत बड़ा 10 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इतना अहम प्रोजेक्ट है, इससे यकीनन इस तमाम सूबे की हालत बदल जाएगी। बहुत नजदीक तरीन रास्ता है और यहां आबादी का भी वो लोग यकीनन यहां पे जो है ना सेफ रास्ता भी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम चीफ सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी सीएनडब्ल्यू को, चीफ इंजीनियर साहब और पीएनडी के कम से कम जो चीफ ऑफ सेक्शन होते हैं उनको आप अपने चैम्बर में बुलाएं, इसलिए कि ये वफाक का है, ये थ्रू पीएनडी इसका पीडी तब्दील होना चाहिए था, क्योंकि ये वफाकी बजट का 60% वफाक दे रही है, तो बड़ा अहम प्रोजेक्ट है। मैं आपसे रूलिंग चाहूंगा कि इस हवाले से आप कम से कम इन बंदों को, आप इन ऑफिसरान को आप बुला लें, और ताकि चैम्बर में हम इस मसले को, कमेटी वालों को भी आप बुला लें, बाकी एमपीएस को भी बुला लें, ताकि इस मसले का हल निकाल सके। थैंक यू जनाब स्पीकर।